गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसएसटी में हमारा थर्ड चैप्टर इंडिया द नॉर्दर्न प्लेन्स हमने रीड कर लिया था, लेकिन वो समर वेकेशन से पहले किया था, इसलिए मैं एक बार दोबारा इन शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर लोकेटेड टुवर्ड्स द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेन्स एंड आर टू द नॉर्थ ऑफ द साउदर्न प्लेट्यू। कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स है हमारी, वो लोकेटेड कहाँ पर लोकेटेड है? टुवार्ड्स द साउथ, यानी कि साउथ की तरफ, और ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेन्स जो हमारे उत्तरी पर्वत है, एंड आर टू द नॉर्थ ऑफ द साउदर्न प्लेट्यू, और जो हमारे साउदर्न पठार है, दक्षिणी पठार है, उसके नॉर्थ में। इसका लार्जेस्ट लेवल लैंड का, इंडिया की ये लार्जेस्ट लैंड लेवल है, और ये एक्सटेंड्स है, कहाँ तक इसका विस्तार है? 2500 किलोमीटर फ्रॉम पंजाब, वेस्ट में पंजाब से ईस्ट में असम तक। और ये रिवर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द माउंटेन्स, और ये रिवर माउंटेन्स में से निकलती है। ये अपने साथ सैंड, मिट्टी, क्ले, सिल्ट, गाद वगैरह अपने साथ लेकर आती है, और फाइन सिल्ट को हम एल्यूवियम कहते हैं। दिस इज़ डिपॉजिटेड इन नॉर्दर्न, और ये सब नॉर्दर्न प्लेन्स में, यानी कि उत्तरी मैदानों में डिपॉजिटेड रह जाती है, क्योंकि नदियाँ आगे बह जाती हैं। और जो मेन रिवर नॉर्दर्न प्लेन से हमारी निकलती हैं वो सतलुज, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां हैं। दीज रिवर्स, और ये रिवर्स कैसे निकलती हैं? हिमालय से जो स्नो ग्लेशियर्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स होते हैं, वो जब मेल्ट होते हैं, उनकी बर्फ़, ग्लेशियर्स का मतलब है कि बहुत बड़े बड़े बर्फ़ के ग्लेशियर्स होते हैं, और वो जब मेल्ट होते हैं तो उनसे नदियों का निर्माण होता है जो सारा साल बहती हैं। और ये नदियाँ और इनकी सहायक नदियों को हम रिवर बेसिन कहते हैं। इनको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं: सतलुज रिवर बेसिन, गंगा रिवर बेसिन, ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। सतलुज रिवर बेसिन, इसका जो पश्चिमी भाग होता है वो नॉर्दर्न प्लेन्स जो इंडिया में है, उसे हम सतलुज रिवर बेसिन कहते हैं। दिस बेसिन इज ड्रेन्ड, और ये बेसिन सतलुज रिवर के द्वारा होता है, और इसकी सहायक नदी का नाम है ब्यास रिवर। दिस बेसिन लाइज मेनली इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, और ये बेसिन मेनली कहाँ पर, कौन कौन से स्टेट्स में है? पंजाब और हरियाणा। टुवार्ड्स द ईस्ट, ईस्ट की तरफ। दिल्ली राइज स्प्रेड्स द सतलुज रिवर बेसिन फ्रॉम द गंगा रिवर बेसिन। दिल्ली में सेपरेट्स, दिल्ली क्या करता है? सतलुज और गंगा रिवर बेसिन को सेपरेट कर देता है। और भाखड़ा डैम सतलुज रिवर बेसिन के ऊपर बनाया गया है। इट प्रोवाइड्स वाटर, और ये हमें वाटर प्रोवाइड करता है इरिगेशन, सिंचाई के लिए और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। द गंगा रिवर बेसिन, ये लार्जेस्ट पार्ट नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, जो उत्तरी भारत के मैदान हैं उसका लार्जेस्ट पार्ट है, पर यह नदी है। और यह, इसका विस्तार कहाँ तक है? पश्चिम से दिल्ली में अप टू कोलकाता, पूर्व से कोलकाता तक। और इसका बहुत मेजर पार्ट गंगा रिवर बेसिन लाइज इन उत्तर प्रदेश, और गंगा रिवर बेसिन का बहुत मेजर पार्ट उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल में भी है। और गंगा रिवर गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है जो हिमालय माउंटेन में है, और ये फिर उत्तरी हरिद्वार के मैदानों में प्रवेश करती है। और इसकी सहायक नदियां हैं घग्गर, गोमती, गंडक और कोसी फ्रॉम द नॉर्थ, उत्तर में। और यमुना, चंबल, बेतवा और सन कहाँ पर इसको ज्वाइन करती है? साउथ में, यानी कि इसकी उत्तर की सहायक नदियां हैं घग्गर, गोमती, गंडक और कोसी, और गंगा रिवर की साउथ की सहायक नदियां हैं यमुना, चंबल, बेतवा और सन। द यमुना इज मेन ट्रिब्यूटरी विच ज्वाइंस द गंगा एट प्रयागराज, इलाहाबाद। यमुना इसकी सबसे सहायक नदी है जो इसे इलाहाबाद के प्रयागराज में ज्वाइन करती है, और इसे हम संगम बोलते हैं। और गंगा रिवर और उसकी सहायक नदियाँ एक बहुत बड़ी अमाउंट में एल्यूवियम, यानी कि बहुत रिच सैंड होती है, वो लेकर आती है गंगा रिवर बेसिन में। और दिस हैज़ मेड द गंगा रिवर बेसिन, और ये फिर क्या करता है? गंगा रिवर बेसिन को बहुत फर्टाइल कर देता है, उपजाऊ कर देता है। और इसका जो लोअर पार्ट होता है गंगा रिवर बेसिन का, वो वेस्ट बंगाल में है। हेयर द रिवर फ्लोज स्लोली, और यहाँ पर ये नदी क्या करती है? बहुत धीरे बहती है, और स्प्लिट्स इनटू मैनी ब्रांचेस,
कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज। और ये बहुत अलग अलग ब्रांचेस में, शाखाओं में फैल जाती है, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। इसकी एक ब्रांच हुगली में है एंड कोलकाता इज लोकेटेड ऑन इट्स बैंक। और कोलकाता कहाँ है? इसके किनारों पर है। वन ब्रांच एंटर बांग्लादेश, इसकी एक ब्रांच बांग्लादेश में एंटर करती है, जिसे हम पद्मा नदी कहते हैं। इट ज्वाइंस द ब्रह्मपुत्र रिवर, और ये फिर ब्रह्मपुत्र नदी को वहाँ पर ज्वाइन करती है। द ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन, ब्रह्मपुत्र जो नदी होती है वो भारत के उत्तरी मैदानों के पूर्वी भाग में है। और ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है, जहाँ पर इसका नाम है त्सांगपो। इट एंटर्स, और ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। ब्रह्मपुत्र नदी थ्रू असम बिफोर एंटरिंग बांग्लादेश, ये कहाँ? बांग्लादेश में एंटर करने से पहले असम में बहती है। ब्रह्मपुत्र और पद्मा नदी टुगेदर फॉर्म द लार्जेस्ट डेल्टा, जब ये दोनों नदी, पद्मा नदी वैसे तो स्टूडेंट्स गंगा नदी है, लेकिन जब ये आगे जाकर बांग्लादेश में मिलती है तब ये सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। और भारत के उत्तरी मैदानों में इंडिया को बहुत उपजाऊ भूमि देती है, और यहाँ की आबादी भी बहुत घनी है। यहाँ पर मैनी सिटीज़, बहुत ज़्यादा शहर भी इस नदी के किनारे पर डेवलप्ड है। और द स्टेट्स इंक्लूड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स, और यहाँ के उत्तरी मैदानों की जो स्टेट्स हैं, जो राज्य आते हैं इसके अंतर्गत, वो है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में उन सभी जो मैंने स्टेट्स आपको बताई है उनकी लाइफस्टाइल पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका थर्ड लेसन था। सो हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।